पहली दफ़ा पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं और माशाल्लाह मक्का मदीना के लिए जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मती समझता हूँ। चलिए जी आपको भी दिखाते हैं व्यू, ये चेक कीजिएगा। जी तो दोस्तों आपको एक सरप्राइज़ देता हूँ जी। माशाल्लाह बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है। दानिश भाई हैं माशाल्लाह, प्यार मोहब्बत इनको यहाँ पर खींच लाया है, ठीक है। दूसरे नंबर पे माशाल्लाह बहुत ही जिगरी यार अपना हीरा साहब माशाल्लाह जी माशाल्लाह ठीक हो जी। यार कितनी बड़ी किस्मत की बात है ये कि हमारा पहला वीज़ा, पहली फ़्लाइट मक्का मदीना की, ठीक है, और पहला उम्रा जवानी में कर लिया माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं जी कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। दुरूशी पढ़ लें सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद ये आप सबका ढेर सारा खुशामदीद है हमारे इस नए व्लॉग में। जैसा कि माशाल्लाह अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मौजूद हैं। प्यारे प्यारे सारे दोस्त माशाल्लाह आगे हैं। मेरी वालदा जी दूसरी साइड पे हैं, ठीक है। तो अब बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं अंदर। बोर्डिंग शुरू हो चुकी है, 4:20 की हमारी फ़्लाइट है, तो 1 बज चुका है। 3 घंटे पहले हम अपना एंट्री करवाते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। तो आपको इंशाल्लाह हमारा ये पहला उम्रा है ज़िंदगी का, ये सब कुछ मिलेगा आपको इस व्लॉग में। हर चीज़ हम भी करेंगे और आपको भी ज़्यारतें सब के सब करवाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ये दोस्त हैं, इनसे दुआएं लेते हैं, ठीक है। ठीक है बिलाल साहब, अल्लाह खैर करे, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक दिन आएगा, इकट्ठे चलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ठीक है बिलाल साहब, सामा साहब, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है जनाब। सबके लिए दुआ कर रहे हैं जी इंशाल्लाह जी, ठीक है मारते हैं, अल्लाह खैर करे, ठीक है। तो बोर्डिंग शुरू हो चुकी है, चलते हैं अंदर। जाते ही हमारे सामान की चेकिंग हुई और हमसे हैंड कैरी के अलावा सारा सामान ले लिया गया जो कि जद्दा एयरपोर्ट पर मिलना था। आप मेडिसिन भी लेके जा सकते हैं लेकिन 2 नंबर ना हो। जी तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह बोर्डिंग वगैरह हो चुकी है और इस चीज़ का बहुत ही दिनों से इंतज़ार कर रहा था कि जैसा कि ये हमारा बोर्डिंग पास, टिकट नंबर वगैरह सब कुछ होता है, ठीक है। लेकिन चेकिंग थोड़ी सी टफ़ थी, बहुत ही ज़्यादा सख्ती की हुई है कि मुझे यंग देख के दूसरे उनके पास लेके ऑफिसर के पास कहीं ये डंकी लगाने तो नहीं जा रहे। मैंने बताया वाला जी साथ हैं, उम्रे के लिए जा रहे हैं, ठीक है। बाकी चले छोड़े, एहतियात करें, डंकी वगैरह से बचें। और उसके साथ जो मेरे सामने व्यू है, ये व्यू मैं ज़िंदगी में अपना पहली दफ़ा देख रहा हूँ क्योंकि इट्स माई फ़र्स्ट टाइम, इट्स माई फ़र्स्ट फ्लाइट एंड इट्स माई फ़र्स्ट वीज़ा एंड आई एम गोइंग अब्रॉड। पहली दफ़ा पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं और माशाल्लाह मक्का मदीना के लिए जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मती समझता हूँ। चलिए जी आपको भी दिखाते हैं व्यू, ये चेक कीजिएगा। ये माशाल्लाह जी इधर PIA, इधर एयर सयाल और उस साइड पे वो होगी हमारी सऊदी एयरलाइन 4 बजे इंशाल्लाह। ये इधर है जी वेटिंग एरिया, यहाँ पर आपको ज़रूरत की हर चीज़ मिल सकती है। शॉपिंग कर लें, खा पी लें, बैतुल खला, एहराम बांधने की जगह का इंतज़ार करते हैं और आधे घंटे बाद इंशाल्लाह एहराम बांधेंगे, फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों ये माशाल्लाह जी एहराम बांधने की जगह, ये चेक कर सकते हैं। मस्जिद में वैसे भी अलहदा हिस्सा है लेकिन इधर भी हम एहराम बांध सकते हैं, ठीक है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए एहराम बांधते हैं और आपको भी दिखाते हैं। जी तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह एहराम बांध लिया है और ये माशाल्लाह हमें बहुत ही प्यारे दोस्त मिले हैं, ठीक है। इन्होंने काफ़ी मदद की है, वीडियो बनाई है, बहुत ही मशहूर हैं जी आपके। तो ये हमारे एहराम है, ये प्यारा सा बच्चा है माशाल्लाह, देखो कितना प्यारा लग रहा है। हमारी सऊदी एयरलाइन का जैसे ही ऐलान होता है इंशाल्लाह हम चलते हैं और फ्लाइट में मिलते हैं आपसे। दोस्तों सऊदी एयरलाइन की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। इतना हम्बल स्टाफ, जाते ही हर एक पैसेंजर को एक एक हैंड फ्री दी। इतना मुबारक सफ़र था तो मैंने कारी अब्दुल बासित साहब की आवाज़ में तिलावत कुरान पाक सुनी। दोस्तों ये मेरी ज़िंदगी का पहला सफ़र जो कि जहाज़ के अंदर, सुबहान अल्लाह, और वो भी मक्का और मदीने के लिए। बहुत से लोगों से सुना था कि जहाज़ में बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही जहाज़ ऊपर जा रहा था बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी यार, क्योंकि इस रास्ते में अगर हमको कुछ होता भी है तो हम शहीद गिने जाएंगे। सुबहान अल्लाह, बादलों में पहुंचे और व्यू देखकर अल्लाह की जितनी पाकी बयान की जा सकती थी की। और याद रखिएगा इंशाअल्लाह अल्लाह सफ़र में आसानी करे। माशाल्लाह जिनका आया जी खाना 1 घंटा अप्लाई करने के बाद, इसमें जी मक्खन है,
ठीक है, मीठा केक है और ये सैलिड है और बिरयानी बहुत ही मज़ेदार की थी। मैंने बिरयानी सारी ख़त्म की, टेस्ट भी बहुत अच्छा था और उसके बाद कॉफ़ी, टी और जूस वगैरह भी पेश किया। मतलब कि काफ़ी अच्छी सर्विस है यार, माशाल्लाह। तकरीबन 3 से 4 घंटे फ्लाई के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बखैरियत जद्दा एयरपोर्ट पर लैंड की और खुशी को लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। जैसे ही जहाज़ लैंड किया इसकी आवाज़ भी आपको सुनाते हैं जी। जी तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह सामान वगैरह लेकर अब जो ये बस है जी पसमा इमार ग्रुप है, ये हमें ले जाएगा हमारे होटल में। वाला जी साथ है तो इसलिए ज़्यादा वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा, वरना आपको जद्दा एयरपोर्ट भी सारा दिखाते। होटल में पहुँच के आपसे मिलते हैं। 1 hour later. चलो दोस्तों आपको एक सरप्राइज़ देता हूँ जी, माशाल्लाह बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है। होटल में माशाल्लाह आ गए हैं प्यारे प्यारे भाई। सबसे पहले ये दानिश भाई हैं, माशाल्लाह प्यार मोहब्बत इनको यहाँ पर खींच लाया है, ठीक है। दूसरे नंबर पे माशाल्लाह बहुत ही जिगरी यार अपना हीरा साहब, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। हीरा साहब कैसे हैं जी? ठीक है, सब खैर है। ये माशाल्लाह जी इनकी मैं स्टोरी आपको बाद में बताऊंगा कि कितना ज़्यादा इन्होंने वेट किया है। उम्र अदा करते हैं दोस्तों, आपको बहुत ही कमाल का व्यू चेक करवाते हैं माशाल्लाह जी। दोस्तों के साथ ये हैं दोस्त और वो सामने माशाल्लाह जी क्लॉक टावर जो है, मक्का टावर भी कहते हैं। आपको बता नहीं सकता क्योंकि ऐसी जो फीलिंग्स होती हैं वो बयान करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। चंद कदम दूर है माशाल्लाह, जा रहे हैं उम्र अदा करने, गाँव में याद रखिएगा। और जो सबसे बड़ी बात है माशाल्लाह दोस्त हजरात साथ चल रहे हैं और माँ जी भी मेरे साथ है माशाल्लाह, ठीक है जी। दुआ में याद रखिएगा जी। अभी गेट नंबर 79 से कुछ फासले पर थे, लेकिन मेरी ज़िंदगी में सबसे कमाल की खुशबू जो कि मैंने यहाँ पर महसूस की, दिल करता था कि यहीं सजदे में गिर जाए। पहले तो सिर्फ सुना था कि गेट नंबर 79 जन्नत का दरवाजा है, लेकिन अपनी आंखों से देखकर ये साबित हुआ जैसा कि क़यामत का समा और सब दोस्त सफ़ेद लिबास में जन्नत में दाखिल हो रहे हों और मैं भी अपने दोस्त और अपनी वालदा के साथ जैसा जन्नत में जा रहा हूँ। सुबहान अल्लाह, फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जन्नत में दाखिल हुए, सीढ़ियों से नीचे उतरे और दानिश भाई ने आंखों पे हाथ रखा। जब खाना काबा के बिल्कुल सामने पहुंचे तो दानिश भाई ने हाथ साइड पे किया। दोस्तों आप भी ढेर सारी दुआएं मांग लीजिए। ये वो समा था जब ये कहना था, जब पहली नजर मेरी उस काबे पे जाएगी, आंसुओं का रुकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। कैसे शुक्र अदा करूं उस पाक जात का जिसने इस गुनहगार को कहां ला खड़ा किया। मैंने, मेरे दोस्तों ने, मेरी वालदा ने रो रो कर दुआएं मांगी। इससे भी बड़ी खुशनसीबी हो सकती है क्या? हमारी जिंदगी का पहला उम्रा, वो भी रब्बीउल अव्वल के पहले जुम्मे के दिन, और माशाल्लाह तहज्जुद की नमाज खाना काबा के बिल्कुल सामने। और फिर मुअज्जिन ने फजर की अजान बहुत ही बाकमाल आवाज में दी। सुबहान अल्लाह, सुबहान। ज़िंदगी में पहली दफ़ा अपने दोस्त और स्पेशली अपनी वालदा के साथ खाना काबा का तवाफ़ करना किसी किसी के नसीब में होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह दुआ करता हूँ कि जैसा तूने मुझे और मेरे साहब को यहाँ बुलाया, ऐसे ही मेरे तमाम दोस्तों के साथ जल्द से जल्द हाज़िरी नसीब फरमा मौला, कि सब दोस्त मिलकर ऐसे ज़ोर ज़ोर से तेरी तारीफ़ बयान करें। सब दोस्तों को बेशुमार दौलत अता फरमा, हमारी दोस्ती को क़यामत तक शादोबाद रख मेरे मौला। मौला इतना नवाज कि सारी दुनिया को घूमे मौला, सुकून, सेहत और दौलत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। प्यारे दोस्तों, मुझे नहीं पता कि अल्लाह पाक को इस गुनहगार की कौन सी नेकी पसंद आई जिसकी वजह से अल्लाह ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी घर के सबसे छोटे बेटे के जिम्मे लगाई। सुभान अल्लाह। तो आपके साथ चक्कर और 2 नफल पढ़ने के बाद बढ़े सफ़ा मरवा की जानिब। सफ़ा और मरवा के वाक़े का आपको बखूबी इल्म होगा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत
इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी की तलाश में कभी सफ़ा से मरवा जाती और मरवा से वापस सफ़ा आती। 7वें चक्कर में देखा तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों से पानी का चश्मा फूट पड़ा। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा ज़मज़म रुक जा, तो वो पानी वहीं रुक गया और क़यामत तक शिफा का मौजब बना। सुभान अल्लाह। उम्र ज़्यादा होने की वजह से माँ जी सफ़ा और मरवा के 2 चक्कर लगा पाई, तो मैंने व्हील चेयर पे ये खिदमत सर अंजाम दी। जी तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह तो आप वगैरह कर लिया है। दानिश भाई माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा दिल खुश कर रहे हैं। आप ज़मज़म का पानी भर के लाएँ हमारे लिए, ठीक है। मुशर्रफ साहब जिसे हम सारे हीरा कहते हैं, सफ़ा मरवा के चक्कर लगाते हुए इतना ज़्यादा रश था कि आगे पीछे हो गया है। हमने व्लॉग को एंड भी करना है, सर भी मंडवाना है और उसके बगैर मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इन दोनों की आज कुर्बानी बतानी है कि इन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानी दी एंड पे। तो दानिश भाई अपने रूम में जाके उसको कॉल करेंगे, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह उसको कॉल करके बुलाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। गर्मी काफ़ी है इधर, लेकिन ईमानी जज्बा होना चाहिए, बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही। ये नंगे पाँव है, ठीक है माशाल्लाह। 7 चक्कर तो आपके सफ़ा मरवा भी कर लिया, ठीक है। तो ये रश चेक कर सकते हैं और चलते हैं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। जी तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हीरा साहब भी मिल चुके हैं माशाल्लाह। ये बैठे हैं, इनके बगैर क्योंकि हमने सर नहीं था मुड़वाना। फाइनल स्टेज है जो हमारी माशाल्लाह सर मुड़वाने की है। हीरा साहब तो बैठ गए हैं। सोशल मीडिया पाकिस्तानी अरे पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा जो पहला उम्रा था माशाल्लाह दोनों का कंप्लीट हो चुका है। अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते, जितना भी करे कम है कि इतनी सी एज में और नौजवानी की उम्र में उन्होंने अपने घर पे बुलावा भेजा और माशाल्लाह जी हमने आज पहला उम्रा किया। कहाँ से? मेलसी पाकिस्तान। पाकिस्तान। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। ये भाई हैं, ठीक है। इनकी दुकान पे हम आए, काफ़ी अच्छी और जल्दी से हमारा ये अच्छा काम ठंडा काम कर दिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। तो अब इस व्लॉग को एंड करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मशकूर हूँ दानिश भाई का, जिन्होंने अपना मेरी सोच से भी बढ़कर मेरे साथ कोऑपरेट किया। माशाल्लाह परदेसी भाई हैं, सऊदी अरब में रहते थे और कमाल का यार कोऑपरेट किया है। अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत शुक्रिया जनाब, दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह। और हीरा साहब इन दोनों का मैंने आपको बताना था कि जब इनको पता चला कि भाई मैं आ रहा हूँ उम्रे के लिए आ रहा हूँ, तो पहले तो इस भाई ने कहा कि ये हो ही नहीं सकता कि आप मेरे बगैर उधर जाओ, हम अपना पहला ज़िंदगी का पहला उम्रा इकट्ठे ही करेंगे। माशाल्लाह इसने भी उसी टाइम अपना वीज़ा लगवाया और इस भाई ने भी, और इसी दिन का सेम दिन में हमने उम्रा अदा किया है माशाल्लाह। यार कितनी बड़ी किस्मत की बात है ये कि हमारा पहला वीज़ा, पहली फ़्लाइट मक्का मदीना की, ठीक है, और पहला उम्रा जवानी में कर लिया माशाल्लाह। और फिर अल्लाह पाक ऐसे प्यारे प्यारे दोस्त भी दे देता है, ठीक है जी। अल्लाह पाक कबूल करे। काबे पे पहली नज़र भी पड़ी, उम्रा भी अच्छे तरीके से अदा किया। आप सब के लिए, जिन भाइयों ने भी दुआ के लिए कहा था, सबके लिए दुआएं की है और इंशाल्लाह अभी हम इधर ही हैं और आपके लिए दुआएं करते रहेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।